बैतूल पुलिस ने 10 करोड़ के साइबर फ्रॉड का किया खुलासा, 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से आज एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। जिले में अब तक की सबसे बड़ी साइबर लूट का पुलिस ने पर्दाफाश किया है और इस लूट की रकम है 9,84,95,000 रुपए। इस फ्रॉड में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि साइबर अपराधियों ने यह लूट 6 जीवित और 1 मृत व्यक्तियों के बैंक खातों के माध्यम से की है। कई सालों से निष्क्रिय पड़े इन खातों में करोड़ों का लेन देन हुआ और खाता धारकों को इसकी कोई जानकारी तक नहीं थी। इस मामले को और गंभीर बनाता है, इस पूरे रैकेट में बैंक का एक अस्थायी कर्मचारी भी शामिल था। इस कर्मचारी ने बैंकिंग सिस्टम की आंतरिक जानकारी का गलत इस्तेमाल करते हुए अपराधियों की मदद की। कुल 7 बैंक खातों के जरिए लगभग 10 करोड़ रुपए का लेन देन किया गया। पुलिस की जांच के दौरान जब इस नेटवर्क की तह तक पहुंचा गया तो एक बड़ा साइबर गैंग सामने आया। छापेमारी में पुलिस ने भारी मात्रा में डिजिटल और बैंकिंग सामग्री जब्त की है। 15 मोबाइल फोन, 25 सिम कार्ड, 21 एटीएम कार्ड, 11 पासबुक, 7 चेकबुक, 2 लैपटॉप, 2 पीओएस मशीन, 69 एटीएम जमा रसीदें, राउटर, रजिस्टर और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज के साथ 28,000 कैश। इस मामले में पुलिस ने इंदौर के 2 युवकों और बैतूल के 1 युवक को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ जारी है और पुलिस को शक है कि इस रैकेट में और लोगों की संलिप्तता हो सकती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि मृत व्यक्तियों के खातों का उपयोग आखिर कैसे हो गया और बैंकिंग सिस्टम में ऐसे लूप होल्स को बंद करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। इस घटना ने प्रदेश की साइबर सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। करीब 1 महीने पहले खेड़ी गांव का एक आदिवासी व्यक्ति, मजदूर करने वाला विश्राम इवने, ये हमारे ऑफिस में आया था और इसने बोला था कि हमारे जो अकाउंट में से पिछले 4-5 महीने में 2 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है और जिसकी मुझे जानकारी नहीं है। और बहुत घबराया हुआ था और उसकी इस जानकारी पे से पुलिस ने पूरा जांच की। जांच में जो तथ्य आए हैं वो ये तथ्य आए हैं कि जो एक आरोपी है राजा चौहान, जो कि खेड़ी का रहने वाला है, वो गरीब आदिवासियों के मजदूरों के खाते लेता था और धोखे में बैंक में चूंकि वो काम करता था तो बैंक से उसका मोबाइल नंबर भी चेंज कर लेता था, एटीएम भी ले लेता था और विश्राम इवने के खाते का उसी ने इस्तेमाल किया है और करीब 2 करोड़ रुपए का पिछले 5 महीने में ट्रांजेक्शन किया। इसके अलावा चौंकाने वाली बात यह आई है कि 6 अन्य खाते जो है वो भी खेड़ी के इस्तेमाल हो रहे थे और उसमें से भी करीब करीब 1.5 करोड़ का पिछले 5 महीने में ट्रांजेक्शन हुआ है। कुल करीब 10 करोड़ का ट्रांजेक्शन पिछले 5 महीनों में इन 7 खातों से हुआ है। राजा चौहान का जो मुख्य आरोपी एक रिश्तेदार था अंकित, जो कि इंदौर में रहता है। अंकित के पास सारे एटीएम कार्ड्स थे सारे खातों के और सारे खातों का मोबाइल बैंकिंग का भी काम वही करता था, नेट बैंकिंग का, और उसने पूरे पैसे वहां पर इंदौर में निकाले थे। उसका जो जब पूछताछ की गई और बात की गई तो एटीएम के से पैसे निकालने के लिए उसने कुछ लोगों को लगा रखा था। उसमें एक आरोपी नरेंद्र को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है और ये प्रतिदिन जाता था, सब बैंकों से, सब एटीएम से जो है वो पैसे निकाल लेता था। और इन लोगों का जो पूरा नेटवर्क, अभी जब अंकित जो मुख्य आरोपी था, जो मास्टरमाइंड था, उसके यहाँ से जब हमने तलाशी ली गई तो उसके पास से हमको 21 एटीएम कार्ड मिले, जो कि अभी प्राथमिक तौर पे पता चला है कि इंदौर, झाबुआ, धार और हरदा के हैं, और 15 मोबाइल सिम मिली हैं, मोबाइल एवं सिम मिली हैं, जिसमें से वो मोबाइल नेट बैंकिंग इन खातों का यूज कर रहा था। सर, लगभग कितने आरोपी अभी इसमें पकड़े गए हैं और कितना बड़ा ये नेटवर्क हो सकता है, कहाँ कहाँ ट्रांजैक्शन किया, क्या इसकी भी कोई जानकारी होगी? इसमें